नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की अशांति पूरे देश का माहौल बिगाड़े हुए है। दादरी कांड की राष्ट्रीय सुर्खियां खत्म हुई नहीं थी कि मैनपुरी में मरी गाय को लेकर हिंदू मुस्लिम भीड़ बैठे। दादरी के गांव में मोहम्मद अखलाक की हत्या में एक होमगार्ड की निज रंजिश का रोल निकला। 2 रोज बाद हमीरपुर में 90 वर्षीय दलित को जलाने की घटना हुई। फिर दनकोर में पुलिस थाने में दलित दंपति के कपड़े फाड़ देने की घटना ने देश को स्तंभित किया। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक और जातीय हिंसा की पहचान में तड़का है। जाहिर है, राज्य में कानून व्यवस्था के हालात काबू में नहीं है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राज्य में सपा विरोधी सियासी ताकतें गड़बड़ी फैलाने में जुटी हुई है। ऐसा संभव है, मगर सरकार जब उसकी है तब कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण पाना भी उसका जिम्मा है। अखिलेश सरकार को सख्ती से क्यों नहीं हालातों पर काबू पाना चाहिए? मायावती के राज में सख्त शासन का जो डंडा था, उसका जो खौफ था, उसे अखिलेश सरकार क्यों नहीं बनाए हुए है? धारणा बन गई है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों सांप्रदायिक माहौल बनाने की नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आजम खान ने संयुक्त राष्ट्र में जाने की जैसी बात कही, वह भी कुल मिलाकर एक मंत्री का आग में घी डालना था। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में दादरी की घटना के बाद से कई तरह की घटनाएं हुई है क्या, और उन सब घटनाओं के चलते पूरे देश में एक सार्वजनिक विमर्श है जिसमें नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व, इन सब के ऊपर ठीकरा फूट रहा है, और उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर कोई स्थिति में सुधार या उसको लेकर कहीं चर्चा नहीं है। देखिए व्यास जी, उत्तर प्रदेश तो 2007 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार गई थी, तब भी समाजवादी पार्टी को पता था कि ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जा रही है। और मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है, जब 2012 में वो आए हैं दोबारा, तो पिछली गलतियों से सीखा नहीं कुछ भी। आज भी कानून व्यवस्था इतनी खराब है उत्तर प्रदेश की। अगर आप देश के किसी भी राज्य में जाइए, आप गुजरात में जाइए, साउथ में चले जाइए, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी, कहीं आभूषण। उत्तर प्रदेश में आप किसी समय कहीं भी कोई महिला किसी शहर में आभूषण पहनकर नहीं निकल सकती दिन दहाड़े। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, तो ये किसने पैदा किया? एक आप देखिए, जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, एक कमेटी बनी थी संगठित अपराध पर, उसको NN वोरा कमेटी। उसने कहा कि जो गठजोड़ है नेता, पुलिस और अपराधी, तो नेता, पुलिस, अपराधी गठजोड़ का अगर कोई एकदम सटीक नमूना देखना हो तो उत्तर प्रदेश एक बानगी है। नहीं, लेकिन इससे जितनी बदनामी हो रही है, और अखिलेश यादव जो है वो, उनकी इमेज खराब नहीं, तमाम बातें नहीं, उन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ये अंततः उनके लिए 2017 में भारी पड़ेगा, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से लोकसभा चुनाव का भी अनुभव हो चुका है। आप व्यास जी देखिए, जो अखिलेश यादव हैं उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि नौजवान हैं, सुशिक्षित हैं, अच्छे हैं, व्यवहार कुशल हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर जो स्टाइल है उनका, अब मायावती का राज था, कितने, ऐसा नहीं था मायावती के राज में पॉलिटिशियन तो वही हैं, पर बदलते रहते हैं। खौफ ये था कि विधायक, कई मंत्रियों को मायावती ने इस्तीफे लेकर जेल भेजा, जो भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व पाया गया। आज क्या स्थिति है? नेता मिलकर, अखिलेश जी की क्या मजबूरियां वो अखिलेश समझ सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। कलेक्टर को मैंने पोस्ट कराया, उसके बाद मैं वहां का नेता हूं, मैं कलेक्टर के साथ मिलकर सब लूटपाट करता हूं, संगठित अपराध करता हूं, भूमाफिया की भूमिका अदा करता हूं। बुरा हाल है, और इसको ये लोग समझने को तैयार नहीं है। अभी कोई अखबार की कहीं का उठा के देख लीजिए आप। थाने में पुलिस ने किसी को पकड़ा, जैसे वाहन चोर को पकड़ा, तो सपा के लोग आए और थाने से उसको छुड़ा के ले गए। ये घटनाएं तमाम है, ये प्रदेश के अंदर, प्रदेश में सिमटी हुई, प्रदेश के अखबारों में सिमटी हुई, लेकिन दादरी का मामला हो या दलित के ऊपर उत्पीड़न वाला मामला हो, ये जो है, जो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनती है, उन पर भी क्यों नहीं फोकस? आश्चर्यजनक बात यह है कि पहले मुजफ्फरनगर कांड इतना बड़ा हुआ, उससे भी कोई सबक वहां उन्होंने नहीं लिया, और लेंगे क्यों? जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का सिस्टम है, जब आप मेरिटोरियस लोगों को प्रशासन में तरजीह नहीं देंगे तो उसके परिणाम खराब निकलेंगे। आपको संदेश, कल्याण सिंह हमेशा कहते थे कि सरकार हनक से और धमक से चलती है, तो आपका मैसेज होना चाहिए कि अखिलेश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा था जहां भी सांप्रदायिक दंगा होगा हम डीएम को और एसएसपी को टांग देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहां आपने कार्रवाई की? गौतम बुद्ध नगर में आपने कुछ नहीं किया। आप तय भी नहीं कर पा रहे। आप पॉलिटिकल आरोप लगाते हैं, संघ का हाथ है, भाजपा का हाथ
बात है, सरकार आपकी है तो कानून व्यवस्था क्या भाजपा चलाती है? नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार ये बिहार चुनाव के बाद पूरी तरह से जब भाजपा और पूरी उत्तर प्रदेश में फोकस करेंगे तो तनाव बढ़ेगा? क्या क्या विजुअलाइज करेंगे? तनाव इसमें समाजवादी पार्टी की अपनी तरफ से कोई सोच नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी की सोच तो नेताजी, आप मुलायम सिंह यादव का देखिए कितनी बार वो बार बार वार्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मंत्री चोर हैं, मंत्री धंधेबाज हैं, तो उन मंत्रियों को आप हटाते क्यों नहीं? आप केजरीवाल से सबक लीजिए, उत्तर प्रदेश में हटेगा कोई नहीं। 2 साल पहले एक पंडित सिंह नाम का मंत्री था, उसको बर्खास्त किया गया था, फिर उसको 1 महीने बाद वापस ले लिया। आपने लाल बत्तियां नीली बत्तियां सब छीनी थी, वीआईपी। एक एक जिले में 15-15 लोगों को आपने राज्य मंत्री स्तर दे रखा है। ये प्रशासन चलाने का कोई तरीका नहीं है। और ये लोग हावी रहते हैं प्रशासन पर और फिर उसके तरीके से माफियागर्दी चलाते हैं, तो कानून व्यवस्था कायम हो ही नहीं सकती। नहीं, तो उस नाते बुनियादी फिर सवाल है कि क्या मुलायम सिंह यादव भी जब चिंता जाहिर करते हैं, ये तमाम अखिलेश यादव को भी कम से कम चुनाव की आगे की चिंता होगी, ये सब क्यों नहीं बैठ के, मतलब ऐसा क्या, मतलब ये राजनीतिक संस्कृति इनकी ऐसी, पूरी पार्टी की ऐसी है जिसके चलते कुछ नहीं हो सकता? मुझे लगता है या कहां किस में जकड़े हुए हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो इस सरकार की शुरू से ही, चाहे विरोधियों ने प्रचार किया, चाहे व्यवहार में ऐसा रहा, ये संदेश चला गया कि इस सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो संदेश गया उसका खराब असर रहा कि जैसे मानते लोग अखिलेश तो एक डमी है, इसको सरकार को रिमोट से कई लोग चलाते हैं, इसमें पूरी वास्तविकता नहीं भी हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश ये है। दूसरी, जब सरकार डिस्पैरिटी करती है व्यास जी, तो उससे खराब मैसेज जाता है। आप मैनपुरी में बिजली देंगे, आप रामपुर में बिजली देंगे, आप हरदोई में बिजली देंगे, तो बाकी जो 75 जिलों में से और जो जिले बचते हैं, क्या वहां लोग नहीं रहते? तो ये जो सरकार का अपना एक तौर तरीका है, न्यायपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से सबके साथ समान व्यवहार करने की नीति अगर आप नहीं अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। दादरी की घटना के बाद या दलित उत्पीड़न की घटनाओं के बाद प्रदेश में सांप्रदायिकता की स्थिति किस तरह की है? सांप्रदायिक स्थिति बहुत खराब है और ये तनाव कभी भी बढ़ सकता है। मतलब अभी तो जो आपने देखा दादरी की हालत, तो क्यों नहीं पुलिस वहां पहुंची, क्यों लेट पहुंची? इसमें भी क्या बीजेपी संघ या दूसरे सांप्रदायिक संगठनों को आप ब्लेम करेंगे? आपकी पुलिस जाती ही नहीं है, जाती है तो कार्रवाई नहीं करती, और क्यों अफवाह फैलती है, तनाव है। मतलब सारा संकट प्रशासनिक ढिलाई के कारण है। प्रशासनिक ढिलाई, और प्रशासनिक ढिलाई इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो नीति है और नीयत है वो उस तरह से साफ नहीं है कि आप तय करें कि मैंने शुरू में ही कहा, आप अगर यही तय करेंगे कि मुझे यादव ही यहां लगाने हैं, तो मुझे लगता है यादवों के कल्याण के लिए आप काम करें। आज हालत यह, हाई कोर्ट आपकी नियुक्तियों को रद्द कर रहा है। संघ, आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, आपका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग हो, उच्च शिक्षा सेवा आयोग हो, उस पर नाकाबिल लोगों को आप लगा रहे हैं। आप जिद करते हैं कि हमको तो फला कोई बनाना है, लोकायुक्त, इस पर आपकी पूरा ढर्रा एक तरह से पटरी से उतरता हुआ लगता है। चुनाव जो जो नजदीक आ रहे हैं तो ढर्रा बिगड़ रहा है। बिल्कुल व्यास जी, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अनिल जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।